हिस्ट्री बाय जीनियस चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जैन मत के बैकग्राउंड के बारे में, महावीर स्वामी के जीवन और शिक्षाओं के बारे में। तो जैन परंपराओं में जैन मत को वैदिक धर्म जितना ही पुराना बताया गया है। जैन मत में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। इनमें विशेष रूप से पहले तीर्थंकर ऋषभदेव और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के बारे में जानकारी थोड़ी बहुत हमें मिलती है। ऋषभदेव इस मत के पहले तीर्थंकर हुए हैं। उनके नाम का उल्लेख ऋग्वेद में भी आया है। जैन परंपरा के अनुसार इनका जन्म अयोध्या में हुआ था। वो एक चक्रवर्ती सम्राट थे। बाद में अपने पुत्र भरत को अपना उत्तराधिकारी बनाकर वह स्वयं तीर्थंकर हो गए। तीर्थंकर का दरअसल जो शाब्दिक अर्थ है वो है जो पार लगा दे, और तीर्थंकर इन्हें इसलिए कहा गया है कि जो ये भव सागर रूपी दुनिया से पार ले जाने में सहायक होते हैं। आखिरकार कैलाश पर्वत पर इन्होंने अपने शरीर का त्याग किया। जैन मत में जो 24 तीर्थंकरों के नाम का हमें विवरण मिलता है वो इस प्रकार है: ऋषभदेव, अजितनाथ, संभव, अभिनंदन, सुमति, पद्म प्रभु, सुपार्श्व, चंद्र प्रभु, पुष्पधर, शीतल, श्रेयांश, वसुपूजा, विमल, अनंत, धर्म, तन्वी, कुंडू, अव, मल्ली, मनुस्व्रत, नमी, नेमी, पार्श्वनाथ और 24वें तीर्थंकर महावीर। ऋषभदेव के बाद जैन मत के 23 और तीर्थंकर हुए। दूसरे जैन तीर्थंकर अजितनाथ के नाम का उल्लेख भी यजुर्वेद में एक स्थान पर मिलता है, परंतु पहले 22 तीर्थंकरों के जीवन से संबंधित हमें पर्याप्त जानकारी उपलब्ध नहीं होती। पार्श्वनाथ के बारे में यह माना जाता है कि वो 23वें तीर्थंकर थे, एक ऐतिहासिक व्यक्ति थे, और ऐसा माना जाता है कि महावीर के जन्म से लगभग 250 वर्ष पहले इनका देहांत हुआ था। इस प्रकार वह 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुए। कल्प सूत्र के अनुसार वह एक क्षत्रिय थे। इनके पिता अश्वसेन बनारस के शासक थे और इनकी मां का नाम वामा था। युवावस्था में इनका विवाह कुस्थल नरेश नरवर्मा की पुत्री प्रभावती के साथ हुआ। 30 वर्ष की आयु में इन्होंने घर बार का त्याग कर संन्यास धारण कर लिया था। 83 दिन तक घोर तपस्या करने के बाद इन्हें 84वें दिन समय पर्वत पर ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसके बाद 70 वर्ष तक इन्होंने जगह जगह जाकर अपने उपदेशों का प्रचार किया, और इनके अनुयायियों में पुरुष और स्त्रियां दोनों ही थे। पार्श्वनाथ की प्रमुख शिक्षाओं की अगर हम बात करें तो उन्होंने देवी देवताओं की पूजा, यज्ञों का आयोजन और जाति भेदभाव का विरोध किया। उन्होंने वेदों की प्रामाणिकता को भी स्वीकार नहीं किया। उन्होंने मोक्ष की प्राप्ति के लिए उच्च नैतिक जीवन व्यतीत करने का उपदेश दिया, और अपने अनुयायियों के लिए उन्होंने 4 उपदेश दिए। पहला था किसी भी जीव के प्रति हिंसा नहीं करना। दूसरा था सदा सत्य बोलना। तीसरा था चोरी ना करना, और चौथा था अपने पास जरूरत से ज्यादा संपत्ति नहीं रखना। अब हम बात करेंगे महावीर स्वामी की। तो महावीर स्वामी के जीवन के बारे में हम देखते हैं कि इनका आरंभिक नाम वर्धमान था। इनका जन्म 599 ईसा पूर्व में
वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो ज्ञात्रक कबीले के सरदार थे, और इनकी माता का नाम त्रिशला था, जो लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। कल्प सूत्र के अनुसार वर्धमान के जन्म पर इनके पिता ने अपने प्रदेश में सीमा शुल्क समाप्त कर दिया, जुर्माने और ऋण माफ कर दिए, सिपाहियों को लोगों के घरों में प्रवेश करने से रोक दिया तथा कुंडपुर नगर में सभी कैदियों को रिहा कर दिया। माना जाता है कि वर्धमान के जन्म के समय देवताओं ने भी भविष्यवाणी की थी कि यह बालक बड़ा होकर कोई चक्रवर्ती, शासक या महान भिक्षु होगा। छोटी आयु से ही वर्धमान की शिक्षा का उचित प्रबंध किया गया था। युवावस्था में इनका विवाह यशोदा नाम की राजकुमारी के साथ कर दिया गया और इनके यहाँ प्रियदर्शना नामक एक कन्या ने जन्म लिया। उसका विवाह जमाली नामक एक क्षत्रिय के साथ हुआ था, जो बाद में महावीर स्वामी का अनुयायी बन गया था। जब वर्धमान की आयु 30 वर्ष थी तो इनके माता पिता का देहांत हो गया। इससे इन्हें बहुत दुख पहुंचा और आखिरकार अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा प्राप्त कर वे घर बार त्याग कर सत्य की खोज में निकल पड़े। उन्होंने भूख प्यास की परवाह किए बिना लगभग 12.5 वर्ष तक बड़ी कठोर तपस्या की तथा अपने शरीर को कई प्रकार के कष्ट भी दिए। समाज की ओर से उन्हें अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा। अचरांग सूत्र के अनुसार लोगों ने इनका मजाक उड़ाया, इनके पीछे कुत्ते छोड़े, इन पर लाठियों व पैरों से प्रहार किया। वे उन्हें फल, मिट्टी के ढेले व बर्तनों से मारते थे। इस प्रकार वे उनकी तपस्या को भंग करना चाहते थे, परंतु वर्धमान इन सब की परवाह किए बिना अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए निरंतर जुटे रहे और आखिरकार 42 वर्ष की आयु में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। इन्होंने बड़े साहस के साथ कष्टों का सामना किया और इन्हें महावीर कहा जाने लगा। इन्होंने अपने मन को संयम के द्वारा वश में कर लिया था, जिस कारण ये जिन कहलाने लगे। इनके अनुयायियों को निर्ग्रंथी भाव, जो बंधनों से मुक्त हो गए हों, कहा जाता था, परंतु बाद में वे जिन शब्द से जैन कहलाए। धर्म प्रचार के संदर्भ में हम यहाँ बात करेंगे कि ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर ने 30 वर्ष तक अपने उपदेशों का प्रचार किया। यद्यपि अनेक असभ्य लोग उनका विरोध करते रहे, परंतु महावीर इन सब से निश्चिंत अपने कार्य में जुटे रहे। उन्होंने अपना प्रचार मुख्य तौर पर अंग, मगध, विदेह, लिच्छवी, मल, मिथिला व कौशल राज्यों में किया। जैन परंपरा मगध के शासकों बिंबिसार और अजातशत्रु को महावीर के अनुयायी मानती है। उन्होंने इस धर्म के प्रचार में बढ़ चढ़कर योगदान दिया। संभवतः नंद शासक महापद्म भी नंद जैन मत का अनुयायी था। लिच्छवी कुमार अभय को भी महावीर का उपासक माना गया है। मल्ल शासकों ने भी जैन मत के प्रचार में योगदान दिया और माना जाता है कि महावीर ने अपने प्राण भी मल्ल नरेश शस्तिपाल के महल में ही त्यागे थे। चंपा शासक दधिवाहन की भी महावीर के प्रति बड़ी श्रद्धा थी तथा उसकी पुत्री चंद्रना महावीर की भिक्षुणी भी थी। तो 527 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की आयु में इन्होंने पावा में अपने प्राण त्यागे।
अब हम महावीर स्वामी के उपदेशों के बारे में देखेंगे कि महावीर स्वामी ने जिन उपदेशों का प्रचार किया वे कर्म कांडों, खोखले रीति रिवाजों और गूढ़ दर्शनवाद से रहित थे। निवृत्ति मार्ग उनका पहला मुख्य उपदेश। महावीर स्वामी ने निवृत्ति मार्ग का प्रचार किया। उनके अनुसार संसार के सभी सुख वास्तव में दुखों का ही कारण है। गृहस्थ जीवन में भी किसी प्रकार का सुख नहीं मिलता। इन दुखों का कारण मनुष्य की कभी समाप्त ना होने वाली तृष्णाएं हैं। ये काम वासनाएं उसके लिए विष के समान हैं, जिनका फल बड़ा कड़वा होता है। इसलिए महावीर के अनुसार मनुष्य को इन सांसारिक सुखों का त्याग कर अपनी कामनाओं पर विजय पानी चाहिए, तभी वो सच्चा सुख प्राप्त कर सकता है। इसके बाद सिद्धशील महावीर स्वामी ने उस अवस्था को कहा है जब मनुष्य को सुख दुख का एहसास नहीं रहता तथा वह जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाता है। महावीर के अनुसार इस अवस्था की प्राप्ति त्रिरत्नों का पालन करने से हो सकती है। अब महावीर स्वामी का सबसे प्रमुख उपदेश त्रिरत्न। उनके अनुसार मनुष्य को अपने जीवन के उद्देश्य अर्थात मोक्ष की प्राप्ति के लिए 3 सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। जैन मत में इन्हें त्रिरत्न कहा गया है और ये रत्न है सत्य विश्वास। भाव के मनुष्य को 24 तीर्थंकरों में विश्वास रखना चाहिए। दूसरा है सत्य ज्ञान, मतलब कि इसे तीर्थंकरों के उपदेशों का अनुसरण करते हुए सत्य ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। और तीसरा है सत्य कर्म, भाव मनुष्य को शुभ कर्म करते हुए सदाचारी और उच्च नैतिक जीवन व्यतीत करना चाहिए। आगे है ज्ञान का सिद्धांत। जैन मत के अनुसार 5 प्रकार का ज्ञान है और यह ज्ञान जो है ये है मति, जो इंद्रियों के द्वारा प्राप्त होता है। दूसरा है श्रुति, जो सुनने से प्राप्त होता है। तीसरा है अवधि, जो किसी भी समय और किसी भी स्थान पर प्राप्त किया जा सकता है। चौथा है मनः, जो ज्ञान दूसरे व्यक्तियों के मन की बात जान लेने का है। और केवल अर्थात पूर्ण ज्ञान, जो इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने से होता है। जैन मत के अनुसार प्रत्येक जीव की आत्मा में पूर्ण ज्ञान रहता है, परंतु काम वासनाओं का पर्दा चढ़ा होने के कारण उसका प्रकाश दिखाई नहीं देता। इसलिए जो मनुष्य इंद्रियों पर विजय प्राप्त करता है वही पूर्ण ज्ञान प्राप्त करता है। आगे है नॉन वायलेंस, भाव अहिंसा। महावीर ने अपने उपदेशों में अहिंसा पर विशेष बल दिया है, परंतु महावीर अहिंसा के प्रति बहुत कट्टर थे। वे केवल मनुष्यों और पशु पक्षियों में ही नहीं बल्कि पेड़ पौधों और पत्थर में भी जीव आत्मा मानते थे। इसी कारण वे उन्हें किसी भी प्रकार का कष्ट देने के विरुद्ध थे। यही कारण है कि आज भी जैन भिक्षु नंगे पांव चलते हैं, मुंह पर पट्टी बांधते हैं, पानी छानकर पीते हैं और सूर्यास्त से पहले भोजन का सेवन करते हैं ताकि कोई कीटाणु उनके पैर के नीचे आकर या उनके मुंह में प्रवेश करके मर ना जाए। आगे कठोर तपस्या, हार्ड पेनेंस। महावीर स्वामी ने कैवल्य की प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या करने, शरीर को कष्ट देने एवं संयमी जीवन व्यतीत करने पर बल दिया है। महावीर ने स्वयं भी 12 वर्ष तक बड़ी कठोर तपस्या की थी। शरीर को कष्ट देते हुए मरने को जैन मत में पुण्य माना जाता है। आगे कर्म का सिद्धांत। हिंदू धर्म तथा बौद्ध मत की तरह जैन मत में भी आवागमन
और कर्म के सिद्धांत में विश्वास व्यक्त किया गया है। महावीर के अनुसार आत्मा अमर है और पूर्व जन्म में किए गए कर्मों के अनुसार पुनः जन्म लेती है। इस प्रकार वह आवागमन के चक्कर में फंसी रहती है तथा उसे मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती। अतः उन्होंने नेक कर्म करने और संयमी जीवन व्यतीत करने पर बल दिया है। आगे 5 सिद्धांतों की बात महावीर स्वामी ने की है। उन्होंने आम लोगों को 5 सिद्धांतों का पालन करने का उपदेश दिया जिन्हें अनुव्रत कहा गया है। ये अनुव्रत हैं अहिंसा का पालन करना, सत्य बोलना, अस्तेय अर्थात चोरी ना करना और माल में मिलावट ना करना। चौथा है अपरिग्रह अर्थात जरूरत से ज्यादा संग्रह ना करना और 5वां है ब्रह्मचर्य का पालन करना। अब हम देखते हैं कि इनमें पहले 4 व्रतों का पालन करने का उपदेश तो पार्श्वनाथ ने भी दिया था। महावीर ने इसमें ब्रह्मचर्य का सिद्धांत जोड़ दिया। आगे के ईश्वर में अविश्वास। जैन धर्म ईश्वर में विश्वास नहीं रखता। उनके अनुसार संसार की रचना करने वाली और इस पर नियंत्रण रखने वाली कोई ऐसी सत्ता नहीं जिसे ईश्वर कहा जा सके। इस धर्म में आत्मा को सर्वोच्च माना गया है। फिर जाति प्रथा में अविश्वास। जैन मत जाति भेदभाव नहीं मानता। महावीर ने जैन मत के द्वार सभी जातियों के लोगों के लिए खोल दिए। उनके अनुसार एक शूद्र भी त्रिरत्न पर चलकर और कठोर तपस्या के द्वारा कैवल्य की प्राप्ति कर सकता है। आगे बात हम करेंगे कि महावीर स्वामी वेदों और संस्कृत भाषा की पवित्रता में भी विश्वास नहीं रखते थे। उन्होंने इन्हें कोई महत्व नहीं दिया। उनके अनुसार कोई भी भाषा पवित्र नहीं और ना ही वैदिक मंत्रों के उच्चारण मात्र से ही कैवल्य की प्राप्ति हो सकती है। उन्होंने अपने उपदेशों का प्रचार लोक भाषा जो समय प्रचलित थी प्राकृत उसमें ही किया। आगे के खोखले रीति रिवाजों का उन्होंने खंडन किया। हिंदू धर्म में जो खोखले रीति रिवाज जिन्हें माना गया था जैसे कि यज्ञ बलि आदि और ब्राह्मणों के प्रभुत्व का भी उन्होंने खंडन किया। उनके अनुसार इनसे आत्मा की शुद्धि नहीं होती। अतः उन्होंने शुभ कर्म करने और उच्च नैतिक जीवन व्यतीत करने की प्रेरणा दी। और सबसे इंपॉर्टेंट आगे फिर कैवल्य। महावीर के अनुसार जब मनुष्य शुभ कर्म करते हुए वह ज्ञान प्राप्त करता है जिसमें सर्वस्व ब्रह्मांड मैं और तू के भेद से रहित हो जाए, वही कैवल्य है। इसकी प्राप्ति त्रिरत्न से ही संभव है। तो इस तरह से महावीर स्वामी ने जो उपदेश दिए बड़े सरल थे और हम ये कह सकते हैं कि उस समय समाज का एक वर्ग विशेषकर जो व्यापारी वर्ग था, जो शूद्र जाति थी, वो लोग जिन्हें के समाज में ज्यादा अहमियत नहीं दी जा रही थी और वो चाहते थे कि धर्म में कुछ सुधार आए, तो उनकी जरूरतों को काफी हद तक महावीर स्वामी ने अपने उपदेशों के द्वारा पूरा करने का प्रयास किया। तो ये थी हमारी आज का टॉपिक, महावीर स्वामी का जीवन, उनके उपदेश। तो आपको ये लेक्चर, ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप इसे जरूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए जिन्होंने नहीं किया अभी तक, और इसे अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर भी करिए। तो अगर आपको कुछ भी इसके बारे में क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।